जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप्स के और भी डेफिनेशंस को समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग ग्रुप्स के एग्जांपल्स को भी देखेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने ग्रुप्स के ऊपर लगने वाली सारी बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी ले ली है। पिछले वीडियोस में आपको सारे के सारे फंडामेंटल्स और कंसेप्ट मिल जाएंगे, जरूर से जाके देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत खास और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके बार बार काम में आती है, इसके ऊपर एग्जांपल्स बनते हैं, वो है आपका अबिलियन ग्रुप और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होता क्या है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं ग्रुप की डेफिनेशन को आपको रिवाइज करवा देता हूं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। यदि कोई एक सेट नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो चार प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। जैसे कि लेट, अगर जी मेरे पास एक सेट है, एक सेट मैंने ले लिया जी, इसके पास एक स्टार एक ऑपरेशन मैंने दे दिया जी स्टार एक ऑपरेशन, क्या यह एक ग्रुप है? तो ग्रुप बनाने के लिए इसे क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर ए स्टार बी को मैं ऑपरेट करूं तो इसका जो आंसर है वो इसी ग्रुप में चला जाए, तो इसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। दूसरी चीज बच्चों हम लोगों ने देखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था ए स्टार बी स्टार सी के बराबर में ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या फिर हम लोग इसे सिंपल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। विद्यार्थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहिए या फिर सिंपल इसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे। इसके तात्पर्य होता है ए स्टार ई के बराबर ई स्टार ए, तो आपको ए एलिमेंट ही मिले फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। और चौथी प्रॉपर्टी है वो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि सिंपल हम उसे इनवर्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ए स्टार ए इनवर्स के बराबर ए इनवर्स स्टार ए के बराबर आपको आइडेंटिटी मिल जाए फॉर ऑल ए, तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी होती है सेटिस्फाइड, तो उस नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, पांचवी प्रॉपर्टी, से हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो ग्रुप हमारा अबिलियन ग्रुप हो जाता है। डेफिनेशन देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की, और फिर अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन अभी आपको समझ में आ गई है, फिर से हम लोग इसे रिकॉल करेंगे। अ ग्रुप जी इज कॉल्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट। यह जो ग्रुप है इसे हम लोग या तो फाइनाइट कहेंगे या तो इनफाइनाइट कहेंगे। किस प्रकार से? अकॉर्डिंग एज इट कंटेन्स अ फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो वो कैसा ग्रुप बनेगा? फाइनाइट ग्रुप बनेगा। यानी किसी ग्रुप में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो इनफाइनाइट है। इफ अ ग्रुप जी कंटेन्स एन एलिमेंट्स, तो फाइनाइट के लिए हम लोग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप जी कंटेन एन एलिमेंट्स, वी से दैट, तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, कि उस ग्रुप के पास एन एलिमेंट्स है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपका एन हो जाएगा। तो द इफ अ ग्रुप जी कंटेन्स एन एलिमेंट, वी से दैट द ऑर्डर ऑफ जी इज एन। यहाँ पे हम एन लिखना भूल गए, इज एन, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन। सेकेंड चीज, अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप रैशनल नंबर लेंगे और अगर आप रियल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर का सेट लेंगे, है ना, तो ये सारे जो सेट्स है बच्चों ये इनफाइनाइट सेट्स है ना, तो ये इनफाइनाइट आप लोगों के ग्रुप होंगे। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट किस तरीके से होगा हम लोग आगे जाके ग्रुप देखेंगे। यदि एक जी एक सेट है, इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये हमारे फाइनाइट है। ये 1 -1 i माइनस आई, और यहाँ पे हम g इक्वल टू 1 -1, और बहुत सारे मॉड्यूलों में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे बच्चों सेट हम लोग देखने वाले, बहुत सारे ग्रुप देखने वाले जो फाइनाइट होंगे। तो इस तरीके से फाइनाइट्स आप लोगों के ग्रुप होते हैं, और जो इनफाइनाइट होते हैं एन नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, ये सारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये आपके इनफाइनाइट ग्रुप कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग ये ग्रुप कैसे होते हैं, किस तरीके से उसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने एग्जांपल्स लिखे इसको हम लोग आगे की लेक्चर्स में जाके आगे के लेक्चर्स में डील करेंगे विद्यार्थियों। तो
अबिलियन ग्रुप के बारे में देखा कि इसमें एक और पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ए स्टार बी के बराबर बी स्टार ए, यानी कम्यूट हो रहा हो ए बी के साथ और बी ए के साथ, तो उसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर ये भी होल्ड हो जाती है तो उस ग्रुप को हम पार्टिकुलर ग्रुप को हम अबिलियन ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे हम लोग अबिलियन ग्रुप और ग्रुप के एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डील करते चले जाएंगे। लेकिन आज के लिए आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको हर एक बुक में नज़र आते हैं, उन एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, रैशनल विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, किस तरीके से ये ग्रुप बनेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर के सेट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या होता है, मोनियड क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, रिलेशन, ये सारी चीज़ के ऊपर बच्चों हम लोगों ने बेसिक से वीडियो बनाए हैं, जरूर से जाके देख लीजिए। क्योंकि आप स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर देखेंगे, लेक्चर 1 2 3 4 5, तो आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ग्रुप थ्योरी का फंडामेंटल आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, तो आप ग्रुप थ्योरी के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को डील कर पाएंगे। ग्रुप थ्योरी या किसी भी थ्योरी, रियल एनालिसिस जैसे पेपर्स को समझने के लिए जहाँ पे आपको बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उन पेपर्स को समझने के लिए बच्चों उसके जो बेसिक्स है, उसकी जो जड़ है, उस पर वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ हिल जाता है। ये जो कहावत है बाजीराव मस्तानी मूवी की, बहुत अच्छी उन्होंने जो डायलॉग मारा है रणवीर सिंह ने, बहुत अच्छा डायलॉग है। क्योंकि जब आप बड़े से बड़े पेपर या थ्योरी वाले पेपर के बारे में बात करते हैं तो इनके जो कंसेप्ट यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है, अगर आप डेफिनेशन को कॉन्कर कर लेते हैं, डेफिनेशन को जीत लेते हैं, पूरी की पूरी डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो फिर आप बड़े से बड़े एग्जाम्पल्स को, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को, आप थ्योरम्स को डील कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल्स हम लोग आज लेंगे। एग्जाम्पल्स में नंबर 1 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या एन नेचुरल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन या एक ग्रुप है, चेकआउट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर किस तरीके से होंगे बच्चों, आपको नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 इस तरीके से बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उसमें एडिशन यहाँ पे दिया है ऑपरेशन, तो एडिशन लगाओ तो वो नेचुरल नंबर में ही जानी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी पूरा ही लिख देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई दो एलिमेंट निकालो ए और बी, ए और बी दो एलिमेंट ले लिए इस एन से, और उसकी एडिशन ए प्लस बी उसी एन में आनी चाहिए। तो यहाँ से 1 और 2 ले लिया, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 + 2 भी इसी नेचुरल नंबर में आ रहा है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी हर एक नेचुरल नंबर के लिए। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ, उसकी एडिशन करो तो नेचुरल नंबर में ही जाएगा। दूसरी बात करें हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं ए बी सी इस नेचुरल नंबर के सेट से लूँ और कुछ इस तरीके से मिले ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे स्टार की जगह हमारे पास ऑपरेशन एडिशन है, ठीक है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये दोनों इक्वल मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। उदाहरण के तौर पे छोटा सा उदाहरण लूंगा, बाकी के आप बड़े से बड़े नंबर लेके चेकआउट कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 यानी कि आपका हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा, और आप 1 + 2 + 3 करेंगे तब भी आपका 6 आएगा, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो वो ग्रुपॉइड है, दो प्रॉपर्टी यानी क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है वो सेमी ग्रुप है, तो n+ आपका सेमी ग्रुप है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आइडेंटिटी, प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। ग्रुप में ये ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, एडिशन के लिए अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं तो हम लोग आइडेंटिटी देखते हैं 0। क्या यहाँ पे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस नेचुरल नंबर सेट में नहीं है, तो यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी वो फेल कर जाएगी, और चौथी प्रॉपर्टी जो है आपकी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी वो भी आपकी फेल कर जाएगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए बच्चों आपको आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का चाहिए, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं, इन्वर्स एलिमेंट भी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो 1 का इन्वर्स -1 होता है, लेकिन -1 तो इस सेट में ही नहीं है,
तो -1 + 1 करके 0 आ ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है बच्चों, ये आपका सेमी ग्रुप है लेकिन ग्रुप नहीं है। अगर इसी तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करें, नेचुरल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर में जाएगा 1 × 2। अगर मैं मल्टीप्लाई के बारे में बात करूँ तो पहली प्रॉपर्टी A.B बिलोंग्स टू n फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू n। तो 2 × 3 करेंगे तो आंसर आएगा 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाएगी। दूसरी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 1 × 2 × 3 करें आप तो भी 6 आएगा, या 1 × 2 × 3 करें तो भी 6 आएगा, और ये 6 एलिमेंट नेचुरल नंबर का है, तो दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तीसरी बात करें क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा था आइडेंटिटी आपका 1 है और 1 इस नेचुरल नंबर के सेट में है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो मिल जाएगी। 1 × 2 करेंगे आप, या फिर 1 × 2 करेंगे या 2 × 1, आंसर तो 2 ही आएगा, या फिर आप इस तरीके से 5 × 1 करेंगे या 1 × 5, आंसर आपका 5 आएगा। आप देखेंगे 1 × 5, 1 × 5 करेंगे या 5 × 1, आपका आंसर 5 आएगा, और वो नेचुरल नंबर ही है। जो आंसर आपको मिल रहा है वो नेचुरल नंबर से ही मिल रहा है, इसी सेट का हिस्सा है। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपका मोनोइड है। जब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो उसे हम लोग मोनोइड कहते हैं बच्चों। चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वर्स सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स, चौथी प्रॉपर्टी के लिए इन्वर्स के लिए अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूँ 5 जो कि नेचुरल नंबर है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, तो 5 में 5 इन्वर्स मल्टीप्लाई करने पर ही 1 मिलेगा। कहने का मतलब 5 × 1/5 करेंगे, 1/5 × 5 तब मुझे 1 मिलेगा, लेकिन यह 1/5 तो इस नेचुरल नंबर के सेट में है ही नहीं, तो यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये अभी एक ग्रुप नहीं बनेगा। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो ग्रुप बनता ही नहीं है, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के बारे में बात करें या विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर के बारे में। z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे n के जगह यहाँ पे z हो जाएगा बच्चों। z के बारे में बात करेंगे, देखिए बहुत डिटेल में अपनी प्लेलिस्ट बन रही है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। CSR नेट, IIT JEM, CUET PG, UPSC MPSC मैथ्स ऑप्शनल। अगर मैं बात करूँ एक z ले लो, ठीक है, इंटीजर का सेट लेंगे बच्चों अभी अपन। इंटीजर का सेट, अगर इंटीजर का सेट यानी क्या होता है, z बोलते हैं उसे, i बोलते हैं उसे, j बोलते हैं। z का मतलब होता है आपके 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं कोई भी दो इंटीजर ले लूँ, यहाँ से कोई भी दो, किसी भी दो इंटीजर के बारे में बात करेंगे, अगर हम लोग किसी भी दो इंटीजर को उठा लूँ तो उनकी एडिशन भी इंटीजर में आएगी। -1 + 2 करेंगे, और -1 और 2 जो है इंटीजर है आपके z से, -1 + 2 आंसर कितना आएगा 1, ये भी z में बिलोंग कर गया। बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स उठाओ, कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा सकते हैं। -2 -3, -2 +-3 +4 के बराबर में कितना आएगा, या -2 +-3 +4 के बराबर में कितना आएगा। पहले ये दो एलिमेंट, 4 में से 3 गए, एक -2 + 1 इज -1। अब यहाँ पे देखेंगे -2 ये -5, -5 + 4 इज -1। बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, और ये जितने भी एलिमेंट्स लिए थे हमने z में से ही लिए थे, और जो आंसर आया -1 वो भी z में ही आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो यहाँ पे जो z है वो ग्रुपॉइड भी है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, तो वो सेमी ग्रुप है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, और अगर एडिशन की आइडेंटिटी 0 है तो चेकआउट कर लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एलिमेंट मिलना चाहिए बच्चों। -1 + 0 के बराबर में 0 +-1 आंसर इज -1, यानी इस तरीके से मिल रहा है, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पे 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और 0 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। इन्वर्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में हम लोग देखेंगे 2 का उल्टा यानी इन्वर्स -2 होता है, 3 का इन्वर्स -3 होता है। तो यदि हम लोग बात करें कि -1 + 1 में 1 + -1 लिखेंगे, या -1 + 1
आंसर कितना आ रहा है 0, यानी आइडेंटिटी आपको मिल रही है, तो चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। तो चारों प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड कर गई इस इंटीजर के सेट के लिए। तो ये जो इंटीजर का सेट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यह आपका ग्रुप भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, ग्रुपॉइड भी है। ग्रुपॉइड यानी एक प्रॉपर्टी क्लोजर, सेमी ग्रुप यानी दोनों प्रॉपर्टी, मोनोइड यानी 3 प्रॉपर्टी, ग्रुप यानी कि 4 प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे क्या ये कम्यूटेटिव होता है? बिल्कुल कम्यूटेटिव, यानी कि 5वीं प्रॉपर्टी अबिलियन वाला ग्रुप भी बनता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड कर जाती है। 5वीं प्रॉपर्टी जो है, 5th प्रॉपर्टी, वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग कहते हैं कि a प्लस बी के बराबर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो a प्लस बी के बराबर b प्लस ए होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी एक एलिमेंट -7 + 5 के बराबर में 5 प्लस ऑफ -7 आता है क्या, चेकआउट करेंगे तो -7 + 5 -2 होता है, और यहाँ से भी आंसर -2 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि अबिलियन भी है ये ग्रुप, तो Z प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, सिर्फ ग्रुप नहीं है, वो एक अबिलियन ग्रुप है। अब बात करेंगे कि Z इंटीजर्स का सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या यह ग्रुप है या नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें, Z विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या फिर यहाँ पे क्रॉस 9 लिखते हुए इसे मैं डॉट लिखूंगा, Z विथ रिस्पेक्ट टू डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए बच्चों की कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे, अगर हम बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी, कोई भी 2 एक एलिमेंट उठाएंगे, जैसे इन्हीं एलिमेंट को ले लेता हूँ, -1 × 2, आंसर क्या आ जाएगा -2। क्या यह -2 इंटीजर है? बिल्कुल है, इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। एसोसिएटिव की बात करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तीसरी बात, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, तो क्या यहाँ पे 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है 1? बिल्कुल है, 1 को किसी भी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करें, 1 को आप 0 × 1 करें या 1 × 0, आंसर आपको 0 मिलेगा। 1 × 2 करें या 2 × 1, आंसर आपको 2 मिलेगा। तो किसी भी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करें, वही एलिमेंट वापस से मिलेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है। चौथा, यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं 2 का इन्वर्स के बारे में बात करूँ तो 2 का इन्वर्स आपका 1/2 होगा। 2 × 1/2 करेंगे या 1/2 × 2, तब जाके आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 तो बिलोंग नहीं करता है Z में, तो Z आपका विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, ना ही होगा। तो क्योंकि 1/2 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, 1/2 आपका एक रैशनल नंबर है। तो हमने n प्लस n डॉट देख लिया है, z प्लस z डॉट देख लिया है। अब q प्लस q डॉट देखेंगे, r प्लस r डॉट देखेंगे। देखिए सारे ये आप समझ लीजिए फंडामेंटल एग्जाम्पल्स है, ये ग्रुप थ्योरी की जान है, आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को पैदा करते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर आपका ग्रुप है या नहीं है, अगर है तो क्या इट इज़ अ अबिलियन ग्रुप और नॉट, और अगर ये अबिलियन ग्रुप है तो कैसा है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो ये जो इंटीजर्स का सेट है बच्चों, इंटीजर का सेट कैसा है, इनफाइनाइट है ना, तो ये इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, फाइनाइट वाले एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वाले एग्जांपल्स ना बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, जो फाइनाइट वाले होते हैं ना वो आपको प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। अब उसमें थोड़ा सा चेकआउट करना, उसमें सॉल्व करना एक अलग से अपने आप में एक टास्क हो जाता है। तो हम लोग फाइनाइट एग्जाम्पल, फाइनाइट ऑर्डर के भी ग्रुप देखेंगे, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, और ये जो इनफाइनाइट वाले ये तो चल ही रहे हैं। अब बात करते हैं क्यू रैशनल नंबर की। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस को अभी अपन यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स में यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड आप करके देख सकते हैं, प्लस के लिए माइनस के लिए। अब ये जैसे z का, z विथ रिस्पेक्ट टू, आप अगर आपके मन में ये आ रहा है कि z क्या विथ रिस्पेक्ट टू माइनस यह ग्रुप होगा कि नहीं, अगर आप 2 एलिमेंट का माइनस करेंगे तो इसी में आ जाएगा। अगर पहली क्लोजर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो 1 - 2 करें, -1 z में आ जाएगा। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस में फेल कर जाती है। कैसे कर जाती है, 1 प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे चलो यहाँ पे एडिशन नहीं माइनस लेना है, अपन को माइनस लेना है। तो अगर आप देखेंगे 1 - 2 - 3, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 -1 माइनस प्लस, यानी आंसर आ जाएगा 2। 1 - 2 - 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, और ये आपका आंसर आ जाएगा -4, जो कि दोनों सेम नहीं आए। तो विथ रिस्पेक्ट टू माइनस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइड, डिवाइड में अभी मैंने बताया 1/2 तो होता नहीं है,
तो डिवाइड के लिए एक एलिमेंट्स हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, तो डिवाइड में भी यहाँ पे ग्रुप नहीं बनेगा। तो प्लस और डॉट के लिए चेकआउट करना, बहुत सारे बुक्स में प्लस और डॉट के ऊपर ही एग्जांपल्स दिए जाते हैं, माइनस का तो अभी हम लोगों ने देख लिया है। फिर भी पूछ सकते हैं, तो आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर की बच्चों, तो ग्रुप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी लिख दी है और एग्जाम्पल देखते हुए चले गए। रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पे आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो रैशनल नंबर है वो किस तरीके से होंगे, m/n या फिर p/q अगर आपके बुक में लिखा हुआ है। वेयर यहाँ से जो m और n है, ये जो आपके m और n है ये इंटेजर है, ये जो डिवाइड है नीचे n जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो गया तो प्रॉब्लम दे देगा, डज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो m/n होना चाहिए, m जीरो रहा चलता है, n जीरो नहीं होना चाहिए। तो p/q या m/n इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप देखेंगे दो रैशनल नंबर की एडिशन क्या रैशनल नंबर ही आता है, 1/2 प्लस 1/3 ले लो, और जितना भी, जैसे कि ये इंटेजर का सेट है, ये जो इंटीजर का सेट है ना बच्चों आपका, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जो आपका इंटीजर का सेट है, क्या ये रैशनल, सारे के सारे रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। -3 को आप कैसे लिख सकते हैं, -3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1 3/, तो ये जो इंटीजर का सेट है, क्या नेचुरल नंबर का सेट आपका रैशनल नंबर है? नेचुरल नंबर में 1 2 3 आते हैं, तो ये सारे के सारे क्या रैशनल नंबर है? यस है। होल नंबर है, इंटीजर्स है, तो ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर ही है। सिंपल आप इंटीजर को देख लो, सब कवर हो जाएगा। इंटीजर का जो सेट है ये आपका रैशनल नंबर भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो इंटीजर का सेट है इट इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, एक प्रकार से जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसको आप समझने का कोशिश करो। आपने बोला सर इंटीजर रैशनल नंबर भी है, तो हम इसको क्यू से डिनोट नहीं कर सकते क्या? कर दो, दिक्कत वाली क्या बात है इसमें? क्योंकि आप -3/1 2/1 ये सारे के सारे जितने भी नंबर है तो ये रैशनल नंबर भी तो है, लेकिन हम लोग इंटेजर्स को अलग से इस तरीके से नोटेशन देके पढ़ते हैं, रैशनल नंबर को इसके तरीके से नोटेशन देके पढ़ते हैं। थोड़ी सी खोपड़ी भी चलनी चाहिए ना, कि कुछ किसी का भी नोटेशन किसी में भी दे देंगे हम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि वो एलिमेंट्स जो जेड में है, क्या ये एलिमेंट्स रैशनल नंबर का भी एलिमेंट्स हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नेचुरल नंबर, इसलिए बच्चों मैंने इसके पहले के इसमें डायग्राम बनाई थी, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नंबर सिस्टम आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए इससे मैं मिटा देता हूँ। क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कोई भी दो 1/2 प्लस -1/2 -1/2 प्लस 2/3 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो जो भी आंसर आएगा, जैसे -3 यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा बच्चों, -3 प्लस 4/3 2 6, तो 4 में से 3 गए 1/6। क्या ये रैशनल में बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है। तो कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए रैशनल से, उनकी एडिशन चेक करो रैशनल में आ रही है क्या, जो आपका नंबर आ रहा है एंट्री, क्या वो रैशनल में आ रही है? बिल्कुल आ रहा है। अगर वो क्लोजर है तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड हो जाएगी किसी भी नंबर के लिए। अगर आप उठा के देखेंगे, सर आप बता दो, तो -1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/3, 1 में से आधा गया इज हाफ, -1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3, -1/2 यहाँ पे आपने सॉल्व किया था 1/6 प्लस 1/3, यहाँ पे आएगा 1/6 प्लस 1/3, तो 2 से 2 प्लस 1 3/6 इक्वल टू 1/2, दोनों सेम आ गए। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाइड कर जाती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्या यहाँ पे एडिशन में 0 है? मैंने कहा था इस सेट में आपके 0 भी आएगा, बाकी के एलिमेंट्स तो चलते रहेंगे। 0 आ रहा है तो -1/2 प्लस 0 करेंगे, या 0 प्लस -1/2, आंसर इज -1/2 ले लेंगे। आप बोलेंगे सर आप -1/2 ले ले, 2/3 क्यों नहीं लिया? 2/3 प्लस 0 करो या 0 प्लस 2/3, आंसर कितना आना है? 0 आना है ना? नहीं, आंसर 2/3 आना है, समझो। 2/3 प्लस 0 करो या 0 प्लस 2/3, आंसर तो 2/3 आएगा ना मेरे भाई। इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर 1 यहाँ पे कोई रैशनल नंबर है तो उसका उल्टा -1 होगा, 1/2 है तो -1/2 होगा, -1/2 प्लस 1 करेंगे तब भी आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये जो रैशनल नंबर का सेट है वो आपका क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर का सेट आपका ग्रुप बन जाएगा।
क्या ये अबिलियन ग्रुप बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ए प्लस बी के बराबर बी प्लस ए कर दो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, -1/2 + 2/3 आपका यहाँ पे देखेंगे हम लोग, -1/2 + 2/3 आपका 1/6 आया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2/3 -1/2 आपका 1/6 आता है क्या? 4 में से 3 गया 1, 1/6 आंसर आता है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, यहाँ पे प्लस ऑफ -2 लिख देते हैं, इसको माइनस में कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये जो रैशनल नंबर का सेट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बच्चों, ये आपका अबिलियन ग्रुप बन गया है। अब बात करेंगे हम लोग रियल नंबर का। तो जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने z और q के लिए देखी, वही सारे एग्जाम्पल, वही सारे नंबर्स आप रियल के लिए उठा के रख दो। ठीक है, रियल का सेट क्या है? रियल जितनी भी वैल्यूज है बच्चों, जो सब कुछ है वो तो रियल है, रियल नंबर लाइन। इसी तरीके से यानी z में जो एंट्रीज है वही यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 -1 -2 -3, और जितने भी यहाँ पे रैशनल है, √2 है, अगर कहीं पे अगर √2 यहाँ पे 2 है, √2 के आसपास, √2 पाई 3.14 पाई, ये सारी वैल्यूज भी यहाँ पे आती है, रैशनल और इरेशनल वगैरह सारी वैल्यूज, सारे इंटेजर्स, सारा का सारा रैशनल नंबर्स सभी आपका रियल नंबर में आ जाता है। तो रियल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली इसमें 0 भी है और 1 भी है, यानी 0 आपकी एडिशन के साथ आइडेंटिटी है और 1 आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी है। तो दोनों प्लस और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं एडिशन के लिए बात कर देता हूँ। तो एडिशन में तो ये ग्रुप बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रैशनल नंबर एक एडिशन के साथ ग्रुप बन गया, तो रियल नंबर भी इसी तरीके से प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करके जो r प्लस है, r प्लस रियल नंबर का सेट r प्लस, यह भी आपका एक ग्रुप बन जाएगा और एक कम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसमें भी अबिलियन ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो रही होगी। अब हम बात करते हैं खास तौर पर q डॉट की रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट और रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। आपको लगेगा सर बाकी तो प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड होंगी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें तो, प्लस वाली अपन हटा देते हैं, यहाँ पे इंटू वाली लिखना था, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे वो डायग्राम बना दी है तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें कोई यहाँ पे प्लस के जगह यहाँ पे डॉट, कोई भी दो रैशनल नंबर उठाएंगे, उनका मल्टीप्लाई 1/2 × 2/3, आंसर कितना हो जाएगा 1/3, इसी क्यू में आ जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड रहेगी, करके देख लेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है मल्टीप्लिकेशन का, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड रहेगी। इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड रहेगी क्या? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई 1/2 है, आइडेंटिटी यहाँ पे 1 होता है, तो उसका उल्टा यानी 2/1 भी तो है, आंसर आपको आइडेंटिटी मिलता है। लेकिन क्या हर एक, मैंने कहा यहाँ पे जो हम ग्रुप चेकआउट करते हैं ना, तो बेटा हर एक एलिमेंट के लिए करते हैं, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 जो है ना, वो आपका प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि 0 भी एक एलिमेंट है रैशनल नंबर का। लेकिन हम लोग बात करें तो 0 का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। 0 का इन्वर्स 1/0, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो q विथ रिस्पेक्ट टू डॉट तो आपका ग्रुप नहीं बना, और r विथ रिस्पेक्ट टू डॉट उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी कि 1/0 एक एलिमेंट ऐसा 0 है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डज नॉट एग्जिस्ट या फिर डज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो एरर आया है ना, इसको हटाने के लिए क्या किया जाए? तो जो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है ना, 0 आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ग्रुप बनने से रोक रहा है, तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, q डॉट के साथ सेटिस्फाई करेगा, r डॉट के साथ सेटिस्फाइड करेगा। परंतु यहाँ पे एक एलिमेंट है जो आपको इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होने से रोक रहा है, वो है 0। तो हम लोग क्या करते हैं, नया ग्रुप डिफाइन करते हैं, और जो नया ग्रुप डिफाइंड है ना, वो कुछ इस तरीके से है और आपको बुक में देखने को मिलता है। ये जो q डॉट है, q डॉट को हम लोग q स्टार से डिनोट करेंगे, यानी कि q में से 0 को हटा दो, इसे हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन 0
नॉन जीरो रैशनल नंबर, और आर स्टार को हम लोग लिखेंगे आर स्टार, यानी कि आर में से जीरो को हटा दो, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, तब जाके ये जो क्यू है, क्यू स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डॉट और आर स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, ये दोनों ही आपके ग्रुप बन जाएंगे, और ग्रुप तो बनेंगे, ये अबिलियन ग्रुप भी कहलाएंगे क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जीरो हटा दिया जो प्रॉब्लम दे रहा था, अब जीरो हटा दिया तो हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि अगर कोई एलिमेंट है टू, टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 रियल में भी है और रैशनल नंबर में भी है, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो क्यू स्टार आर स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डॉट आपका एक ग्रुप बन जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए, जो कि आपके सेट से बिलोंग थे, जो कि आपके बेसिक सेट्स है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, और अब यहाँ पे हाँ एक और सेट मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और सेट मैंने नहीं लिया है, और वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के बारे में बात करते हैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, यानी कि आपके सारे जो बेसिक सेट्स है उसके अनुसार उस जितने भी सेट्स हैं हमारे बेसिक्स, वो ग्रुप है या नहीं वो आपका चेकआउट हो जाएगा, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आखिरी का जो सेट है वो बात करेंगे सी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे बच्चों मैंने क्यू स्टार और आर स्टार को डिफाइन किया, वैसे ही सी स्टार होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपका होगा नॉन सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये आपका ग्रुप बना देगा, और ये सी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका ग्रुप बना देगा। सी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सी आपका होता है x प्लस आई वाई सच दैट x कॉमा वाई, ये जो दोनों नंबर है ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, और जब कुछ भी की बात आएगी तो रियल की बात आएगी, ठीक है। तो x और y कुछ भी का मतलब रियल हो सकते हैं। तो x प्लस आई वाई अगर आप बात करें दो एलिमेंट्स की, क्या ये क्लोजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, इनके एडिशन करेंगे तो हमें a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 1 प्लस 2i प्लस करके 3 प्लस 4i, अगर आप देखेंगे तो 3 प्लस 1 यानी 4 प्लस 6i, तो भी ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। a प्लस अगर 3 ले लेंगे, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी प्लस करके e प्लस आई एफ करेंगे, यदि आप के बराबर में आपको मिलेगा a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी के बराबर में के प्लस में e प्लस आई एफ, ये आपको दोनों बराबर मिलेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो होगा, जीरो का मतलब जीरो प्लस आई जीरो यानी जीरो। अब ये जीरो को किसी भी आप a प्लस आई बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से जीरो को ऐड करेंगे या जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करेंगे तो आपको वो कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और यहाँ पे एडिशन का जो इन्वर्स होता है, एडिशन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का। a प्लस आई बी का अगर मैं इन्वर्स के बारे में बात करूँ तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है 1 अपॉन a प्लस आई बी। इसको हम रैशनलाइज करते हैं, a माइनस आई बी अपॉन में a माइनस आई बी, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। कहने का मतलब a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो कोई एक एलिमेंट ले ले, जैसे 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i का जो अगर मैं इन्वर्स के बारे में बात करूँ तो मिलेगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 5 माइनस बी यानी 2 अपॉन 5, ये आपका इन्वर्स होगा। अगर मैं इसको इसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे अगर मेरे को आइडेंटिटी लाना है तो मैं यहाँ पे a प्लस आई बी को a प्लस आई बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे एडिशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम a प्लस आई बी का
ओह, ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला बच्चों, मैंने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। जो एडिशन वाला इनवर्स है, ए प्लस बी का इनवर्स जो है वो माइनस ऑफ ए प्लस आई बी है, तो इनका एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। और ये जो मैंने निकाला ये मल्टीप्लिकेशन वाला इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी आपकी 1। अगर मैं सी स्टार के लिए बात करूँ तो ये जो प्रॉपर्टी है इनवर्स इस सी स्टार के लिए निकल गई है। आइडेंटिटी आपकी 1 होगी, यानी कि 1 प्लस 0 आई या फिर आई 0, इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तीसरी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी सेटिस्फाइड होगी। इसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और चौथी जो प्रॉपर्टी आपकी, चौथी प्रॉपर्टी यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी यानी 1 मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपका इनवर्स आ गया है तो 1 प्लस, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस 2i इंटू में 1/5 माइनस 2i/5 इक्वल टू 1/5 प्लस 2i/5 माइनस 2i/5 और ये आपका हो जाएगा 2i/5। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये मिलेगा आपको 1, ये गलत लिख दिया मैंने, ये माइनस आएगा और ये प्लस 2i/5, 2 इंटू 2 यहाँ पे गलत हो गया, 2 इंटू ये हो गया माइनस 2 इंटू 2 4i इंटू आई स्क्वायर यानी -1 यानी हो गया आपका 4/5। 1/5 प्लस 4/5 5/5 आंसर आ गया 1 यानी आइडेंटिटी आ गई आपकी 1। तो इस तरीके से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने सारे जो सेट्स जो कि बहुत यूजुअल यानी कि फंडामेंटल सेट्स थे जो हर एक बुक में अवेलेबल भी होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी माहिती हम लोगों ने ले ली है। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से मैंने ग्रुप की डेफिनेशन और उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन लिया, अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन लिया। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं लिया, सॉरी ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिया। तो जी में जितने, अगर जी फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जी अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो आज के ग्रुप में, आज के लेक्चर में मैंने ग्रुप के जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको बहुत डिटेल में समझ में आए होंगे। यदि आपको आज के लेक्चर में सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं और बहुत अच्छा लगा है आज का लेक्चर, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।